प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रत्यय पूर्ण रूप से करवा दिए थे। मुझे उम्मीद है कि प्रत्यय आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको आपकी जो पुस्तक है ना, नवयुग हिंदी व्याकरण, उसकी पृष्ठ संख्या 63 से इसका अभ्यास करवाने जा रहा हूँ। पुस्तक में देख लेना। वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो इसके माध्यम से आप एक एक शब्द को देख लेना और कर लेना। इसको ना आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए, प्रत्यय वह शब्दांश, वैसे इसमें सामने भी है, लेकिन वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह प्रत्यय कहलाता है। या धातु रूप या क्रिया के पीछे जो शब्द लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे भी क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे भूखा, भूख जमा आ, भूख यहाँ मूल शब्द है, आ यहाँ पर प्रत्यय है। मैंने कहा मिठास, मीठा जमा आस, मीठा यहाँ पर मूल शब्द है, आस क्या है, प्रत्यय है। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, शब्द निर्माण में प्रत्ययों की भूमिका स्पष्ट करना है। बेटा, शब्द निर्माण में प्रत्ययों की एक विशेष भूमिका होती है, यानी यह किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। यह इनकी विशेष भूमिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल आसान है, करवा चुका हूं। उपसर्ग देखिए, वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे मैंने कहा आ जन्म, आ जन्म, जन्म क्या है, मूल शब्द, आ क्या है, उपसर्ग। इसी प्रकार आमरण, आ क्या है, उपसर्ग है, मरण क्या है, मूल शब्द है। तो ऐसे ही प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, अब उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैंने कहा भूखा, भूख जमा आ, भूख शब्द था, आ कर दिया, भूखा बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से मीठा जमा आस, मिठास बन गया। तो प्रश्न नंबर 4 बेटा, ये रिक्त स्थान दिए हुए हैं आपके, इनको आपने भरना है, इसमें ध्यान से करना है। इस अपनी उत्तर पुस्तिका में सबसे पहले नी शब्द है। अब नी से 2 शब्द बनाने हैं। देखो, इसने कहा संयोग से 2 नए शब्दों का निर्माण। ऐसे आसान है बेटा, आप जैसे जैसे पृष्ठ संख्या 62, 61, 60 ये देखोगे तो आपको प्रत्यय नजर आ जाएंगे। ये फिर भी आप कर लेना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको करवा दूं। नी, लेखनी, सुमरनी, आहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, मुस्कुराहट। अब है ना, पढ़ना, लिखना। ये बेटा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से लिखने हैं। तव, कवितव, स्त्रीतव, अमरतव, वान, गाड़ी वान, दया वान, कार, कथा कार, बेकार, आलू, झगड़ालू, दयालु, एल, रखेल, धकेल, आऊ, यहां पर पंडिताऊ, और फिर क्या है, बिकाऊ। आई, बुराई, भलाई, ई, हंसी, खुशी, पन, बचपन, बचपन, अन, गमन, भवन, वती, भगवती, लीलावती, हार, होनहार, पालनहार, एलू, घरेलू,
धकेलू, इयल, मरियल, सड़ियल, दड़ियल, आस, मिठास, खटास। अब है बेटा प्रश्न नंबर 4। एक एक के मैंने बना दिए हैं, फिर भी किसी को कोई संदेह हो तो पूछ लेना। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। प्रत्यय लगाकर पढ़ना, पढ़ाई भी कर सकते हो, पढ़वाना भी कर सकते हो। मथना, मथवाना, बिछाना, बिछोना, अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, महान, महानता, स्त्री, स्त्रीत्व, लड़का, लड़कपन। अब है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय मूल शब्द अलग करने हैं। इनमें से बेटा अलग अलग करने हैं। ये देखिए, भिक्षुक, भिक्षा जमा उक, भिक्षुक बन गया। भुलक्कड़, भूल जमा अक्कड़। त्यागी, त्याग जमा ई। इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से कर लेना। गा जमा अय्या, गवैया। अभिनेता, अभी जमा नेता। इस प्रकार से आप पूर्ण रूप से इनको कर लेना बेटा। आसान है। 60 पेज पर यानी 61 पेज पर ये सब दिए हुए हैं, इनको उनमें से देखकर कर लेना। अब है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखिए। धार्मिक, धार्मिक में देखिए प्रत्यय आसान है। धर्म जमा इक, धार्मिक, इक प्रत्यय आ गया। पंडिताइन, आइन प्रत्यय आ गया। बिकाऊ, आऊ प्रत्यय आ गया। बाजारू, ऊ प्रत्यय आ गया। जहरीला, ईला प्रत्यय आ गया। दुखड़ा, अड़ा प्रत्यय आ गया। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखने हैं। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखना। परि, यदि अलौकिकता तो दिया हुआ है। परिपूर्णता देखिए, परिपूर्णता अलग अलग कर दिया मैंने। परिपूर्णता। अनुदारता वर्ड शब्द है ये। अनुदारता शब्द दिया हुआ है। अनुदारता। अपमानित, अपमान जमा इत। ठीक है। इस प्रकार से अब है निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए मूल शब्द से जुड़े प्रत्ययों के विकल्पों में से सही चुनिए। विकल्प दिए हैं बेटा। उड़ान का देखिए, उड़ जमा आन, उड़ जमा आन। यजमान, यज जमा मान, अमानवीय, ए जमा मानवीय। ये आपके प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो गया बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय का जो अध्याय है वो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा बेटा। फिर भी यदि किसी को किसी भी प्रकार का संदेह है तो पूछ लिया करो। पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है। 100 बार भी पूछोगे तो उत्तर मिलेगा, लेकिन समय के अनुसार। आप 12 बजे के बाद किसी भी समय मेरे पास कॉल कर सकते